बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आपको याद होगा कि 2007 में जब उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जनरल परवेज मुशर्रफ ने बरतरफ कर दिया था और उनके घर पे नजरबंद कर दिया था, तो उस वक्त बहुत सी सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट के सामने इकट्ठे होकर चीफ जस्टिस बहाल करो का नारा लगाती थी, और ये नारा लगाने वालों में मौलाना फजल रहमान भी शामिल थे। मैं खुद इसका ऐनी शाहिद हूं। लेकिन क्या वजह है कि अब 2023 में वही मौलाना फजल रहमान सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा एक सियासी इज्तिमा जो है उसमें जलसे से खिताब करते हैं और मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पे तनकीद करते हैं। तो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों ने जो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा धरना दिया और इस वक्त एक जलसा भी हो रहा है, तो इस जलसे से इसको क्या फायदा हुआ है? कोई फायदा हुआ है या कोई नुकसान हुआ है? और आने वाले दिनों में इस धरने और इस बहुत बड़े इज्तिमा के पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात मुरतब होंगे, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर जनाब मौलाना अब्दुल वासे साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब। उनका ताल्लुक तो उनसे है, लेकिन क्योंकि आजकल वो भी बहुत से कानूनी मामलात पे गहरी नजर रखते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और एक हमने आज दावत दी है एक ऐसे नौजवान वकील को जो कि मुख्तलिफ जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं, उनके लिए बहुत से मुकदमात में पेश हो रहे हैं। मैं ये वाज़ेह कर दूं, ये इमरान खान साहब के या तहरीक इंसाफ के वकील नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स के एक वकील हैं, ह्यूमन राइट्स इशूज़ पे एहसन पीरजादा, और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो सबको पता है कि इमरान खान साहब के भी वकील हैं। मौलाना अब्दुल वासे साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज दिन के वक्त जो पहला काफिला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा वो बलोचिस्तान से आया था और आपका ताल्लुक भी बलोचिस्तान से है, और फिर मैंने आपको देखा कि आप वहां पे बाहर जो मुजाहरा है उसमें आप शामिल भी थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस्लामाबाद में तो दफा 144 नाफिज है, तो तहरीक इंसाफ को तो दफा 144 की खिलाफवर्जी के इल्जाम में काफी पुलिस की तरफ से कहा गया कि मत आए, अगर कोई आया तो गिरफ्तार कर लिया गया। तो आपके तो कारकुन जो है वो मरकजी गेट जो है उसको खोल के अंदर आ गए, किसी ने उनको रोका नहीं। ये नहीं कह सकते हम कि ये इस्लामाबाद पुलिस की सरपरस्ती में मुजाहरा हुआ है। शुक्रिया जनाब हामिद मीर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल जो आप दफ़ा 144 की बात करते हैं कि दफ़ा 144 नाफिज था और हमारे लोग, क्योंकि ये पुलिस और हुकूमत और इंतज़ामिया समझ रही थी कि जमीयत उलमा इस्लाम के मज़ाहिरों का एक तारीख़ रहा है। वो न किसी के दुकान को नुकसान पहुँचाते हैं, न किसी के अमला को नुकसान पहुँचाते हैं, न सरकार की न पब्लिक की। तो इस हवाले से उन्होंने पुरअमन तरीके पे छोड़ दिया। खैर इसमें देखा कि हम इनको छोड़ दें वहाँ जा कर के, बल्कि अगर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एक सालारों का एक हसार बना हुआ था, तो इनकी हिफाजत के लिए खड़े थे। यानी हमने न इंतज़ामिया इस पे मजबूर कर दिया, न हमने आर्मी वालों को इस पे मजबूर कर दिया, न हमने सिविल इंतज़ामिया कि वो इनकी हिफाजत कर लिए, सालारों ने इनकी हिफाजत कर रहा था। असल बात यह है कि हम जब निकले हैं ये 22 करोड़ आवाम और ये चीफ जस्टिस साहब के जानिबदाराना रवैये के खिलाफ हम निकले हैं। अवाम की जंग लड़ रही है और सुप्रीम कोर्ट की जंग लड़ रहे हैं, उनके बका के जंग लड़ रहे हैं, उनके वकार की जंग लड़ रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए उन्होंने रुकावट नहीं डाली, क्योंकि अगर इंतज़ामिया में हो या पुलिस में हो, वो भी पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। तो उन्होंने इस बुनियाद पे, क्योंकि अगर हम तखरीबकारी करता था तो जो लोग तखरीबकारी कर रहे थे, तो आपने देख लिया कि कोर कमांडर हाउस में भी दाखिल हो चुके हैं, तो इसके क्या किसको इल्ज़ाम देंगे। लेकिन ये आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वक़ार के लिए हमारे लोगों को अंदर छोड़ दिया, अभी आराम से बैठे हैं और वो उनकी हिफाजत करते हैं।